तो हेलो गाइस, तो आज डे 6 ऑफ मेंस लेवल डीआई सीरीज़। तो आज हम लोग लेकर आए हैं एक यूनिट टाइप का डीआई है जो कि आप लोगों ने बहुत कम ही देखा होगा। सो ये बेसिकली एक टीम टाइप का है जिसमें कि नंबर ऑफ़ आवर्स निकालने हैं, कितने हैं, ठीक है, वीकली आवर्स, और मतलब एथलीट्स के बारे में दिया हुआ है। एक टीम है जिसके हर एक लोगों के आवर्स हैं। चलिए इसको डिकोड करते हैं। सो ये बेसिकली एक कीसलेट डीआई है, ठीक है। चलिए इसे पढ़ते हैं। There are 8 athletes in a sports academy. All are connected. Their teams, each schedules is very unique, and their weekly training hours are different. The words पे ध्यान दीजिएगा, weekly training hours पे। Athlete A is a team captain, ठीक है। चलिए training hours of A, athlete M, A is mentor। तो M जो है इसका क्या हो जाए, sum of the training hour of A and training hour of another team member E, A और E, ठीक है, ये हो गया। और ये जो बोले A जो है कैप्टन है, ठीक है, और M जो है वो क्या है, A is mentor, A is mentor, इसको भी कीप इन माइंड रखना। और E जो है वो डिफरेंट टीम्स है, डिफरेंट टीम। उसके फिर क्या रहा है कि ट्रेनिंग आवर्स ऑफ ए और पी। ए का जो आवर है टाइम ट्रेनिंग करने का, तो वो पी है, ठीक है। उसका फिर क्या रहा है कि एथलीट एज पार्टनर, एथलीट बी मतलब कि ए का पार्टनर, बी जो है वो एज पी पार्टनर है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि इसका जो ट्रेनिंग आवर है 2 लेस देन है, तो ये क्या हो जाए -2, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए इज इक्वल टू 2। अभी फिक्स नहीं है कौन किसका ज़्यादा किसका कम है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद फिर क्या रहा है कि एज पार्टनर, ये भी हो गया। उसका फिर एथलीट ए ऑल्सो कोचेज 2 जूनियर्स। अब एथलीट ए का जो है ये भी किसी 2 लोग को पढ़ता है, एस और डी को, ठीक है। उसके फिर क्या है, द ट्रेनिंग आवर ऑफ एस आर मोर देन द एथलीट डी, मतलब कि एस जो है वो डी से ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, मतलब ट्रेनिंग करता है। डिफरेंस बिटवीन देयर आवर्स इज सेम, तो ये सेम एज ट्रेनिंग आवर्स बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी में 2 था, यानी कि एस माइनस डी इज इक्वल टू भी कितना है, 2। ये मिल गया हम लोग को। एस बड़ा है तो एस आगे पहले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि अनदर एथलीट टीम इन टीम सी, एथलीट सी हैज़ ट्रेनिंग आवर्स ऑफ क्यू। अब सी का जो ट्रेनिंग आवर क्या है, क्यू है, ठीक है। उसके बाद फिर विच इज़ द डबल ऑफ ट्रेनिंग आवर ऑफ एस, और ये जो क्यू जो है, क्यू इज इक्वल टू 2s है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि एथलीट ई और वेटरॉन, ये जो एक वेटरॉन है, ठीक है, मेंबर ऑफ द टीम ट्रेन्स 22 घंटे ट्रेनिंग करता है ई, विच इज़ 4 लेस दैन द कंबाइंड ट्रेनिंग एथलीट ऑफ एस एंड डी। और एस एंड डी का टोटल कंबाइन जो है वो उससे 4 कम है, तो ये 4 प्लस करने तो कितना 26 हो गया। तो यहाँ पे एस प्लस डी दिया हुआ है, एस माइनस डी यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एस नहीं निकल जाएगा, एस बड़ा है तो क्या हो जाएगा, ऐड करके डिवाइड करते हैं तो 28 का आधा कितना 14, और डी छोटा है तो माइनस करके आधा कर देंगे, 24 का आधा कितना 12। तो एस और डी का तो निकल गया हमारा, यानी कि एस और डी 14। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एस का कितना आ गया 14, डी का कितना आ गया 12, ठीक है। तो एस और डी का जब आ गया तो क्या आगे नहीं आ सकता, जैसे कि सी का भी आ जाएगा। सी इज इक्वल टू क्या था, क्यू, और क्यू इज इक्वल टू क्या था 2s था, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 14, तो कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू कितना 28 आवर, और क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर क्यू अलग से लिख लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्यू इज इक्वल टू 28, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है तो इसलिए इसका वैल्यू अलग से लिख लिया। उसके बाद फिर अब सी का वैल्यू आ गया। अब क्या दिया हुआ, ट्रेनिंग आवर्स ऑफ एथलीट बी एंड ट्रेनिंग आवर्स ऑफ एथलीट बी 3 टाइम्स ऑफ दोज ऑफ एस। अब बी का जो है वो 3 गुना है, यानी कि इसका क्या 42 घंटा हो जाएगा, तो 42 घंटा ये हो गया बी, तो ए का कितना हो जाएगा 42, और अच्छा कम हो गया ज़्यादा तो दिया हुआ है, तो हाँ एथलीट ए ट्रेन्स मोर आवर्स देन, यानी कि ए बड़ा है, तो 42 ये है, तो सिंपल सी बात है 2 ज़्यादा होगा उसका, तो ए बराबर कितना होगा 44 घंटा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि और क्या बोल रहा है, द हेड कोच एथलीट एफ ट्रेन्स फॉर आर आवर्स। एफ जो है वो आर घंटे, एफ जो है वो आर के लिए ट्रेन करता है, ठीक है, एफ, और ये क्या है हेड कोच है, HC है, ठीक है, ये विच इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द ट्रेनिंग आवर्स ऑफ बी एंड सी, और आर जो है वो इक्वल टू है बी और सी के ट्रेनिंग आवर। तो बी ट्रेनिंग आवर बी का कितना है 42 और प्लस सी का कितना आया 28 कितना आ गया 70, यानी कि ये हमारा एफ़ का कितना आ गया 70 घंटे ट्रेनिंग आवर, और यहाँ पर आर का मान क्या आ गया 70, ठीक है, ये आ गया 70, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, अब तो कुछ नहीं दिया हुआ, अब तो ख़त्म हो गया। सो अब एक तो कितने हो गए 8 वेरिएबल्स थे, 1 2 3 4 5 8 मेंबर्स थे, 7 8 2 का बचा हुआ है, तो कौन कौन सा बचा हुआ भाई, तो एक तो ई तो दिया हुआ है, तो ई का यहाँ पर हो जाएगा 22, और बाकी बचा एम, तो एम का क्या हो जाएगा, एम का यहाँ पर दिया हुआ है ए प्लस ई, ए का कितना है 44 और ई का कितना है यानी कि 66 आवर्स, और ए बराबर पी था यहाँ पर, ए का पी घंटा, तो पी का मान कितना आ गया 44, पी का मान कितना आ गया 44। सो हमारे सारे के सारे वेरिएबल्स निकल गए। सो ये था डीआई। तो अब चलिए कुछ क्वेश्चंस, अब इसको क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि इफ़ ए आवर्स आर एडेड इन एथलीट सीज वीकली ट्रेनिंग आवर्स, वीकली ट्रेनिंग, अब ये जो दिया हुआ नहीं जितना भी आवर्स है सब के सब वीकली ट्रेनिंग आवर्स है, तो वीकली और टोटल ट्रेनिंग आवर में बिल्कुल भी घबराए ना, दोनों एक ही है। तो क्या बोल रहे हैं कि सी के उसमें, यानी कि सी का कितना दिया हुआ 28, तो 28 में
प्लस ए कर देंगे हम लोग। और कह रहा है कि सी आवर्स आर एडेड इन एथलीट्स ईज टोटल ट्रेनिंग आवर्स, मतलब कि ई का कितना दिया हुआ है, तो 22 में हम लोग क्या जोड़ देंगे, सी को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, विल देन द न्यू वीकली ट्रेनिंग ऑफ सी, मतलब कि ये जो है कितना बराबर होगा, विल बी बी टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा बी टाइम्स ऑफ 22 प्लस सी वीकली आवर्स ऑफ ई, वही चीज़ हो जाएगा। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देखना है कौन सा सेटिस्फाई करता है। तो ए से उठाते को पहले ऑप्शन नंबर 1 से, तो ए का 7 रखते हैं तो यहाँ 35 हो जाएगा, और इधर 20 7/5, और इधर प्लस 3 करेंगे तो 25 7/5 5 25 7 35, तो पहला तो सेटिस्फाई कर गया। दूसरा इसका तो कैलकुलेट करने से उतनी मुँह ज़बानी हो रहा है, 2 को बैठा दिया यहाँ पर कितना 30 हो गया, और यहाँ पर कितना 6/5, और यहाँ पर 3 25, तो 5 से 5 वाला 25 गया, और यहाँ पर कितना था ऊपर 6 5 30 हो गया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 ये क्या करें 4, तो 4 42 हो गया, 32 हो गया, सॉरी 32, और यहाँ पर कितना बोल रहा है 4/3, यहाँ पर 2 जोड़े तो कितना 24, 3 से 8 बार बचाएगा 8 8 चौके 32, यानी कि ऑल आर, यानी कि तीनों से सेटिस्फाई करेक्ट, मीन्स क्या हो जाएगा ऑल आर करेक्ट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है कि एवरेज वीकली ट्रेनिंग आवर्स ऑफ एथलीट एम एस एंड ई कंबाइंड माइनस वीकली ट्रेनिंग आवर्स ऑफ एथलीट सी, एवरेज वीकली ट्रेनिंग ऑफ आवर्स ऑफ एथलीट एम एस एंड ई कंबाइंड माइनस, तो पूछ क्या रहे हैं, अच्छा क्वांटिटी 1 है, तो Q1 Q2 Q3 मतलब तीनों में से बड़ा कौन है, तो चलिए ये इंटरेस्टिंग रहा क्वेश्चन। तो एवरेज आवर्स, तो एथलीट एम का कितना है 22, एथलीट एम का कितना 66 है, एथलीट एस का कितना है 14, 66 14 कितना हो गया 70, सॉरी 66 14 कितना 80, और यहाँ पर ई कितना दिया हुआ ई 22, 80 और 22 कितना हो गया 102, 102 का एवरेज कर देंगे डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 3 2 यानी 34 हो गया, तो यानी कि Q1 क्या आ गया हमारा 34, ठीक है। Q2 का अब देखना है, ठीक है। तो कह रहा है कि हाफ द डिफरेंस बिटवीन द, अच्छा माइनस बोल रहा है, तो माइनस क्या बोल रहा है कि वीकली ट्रेनिंग आवर ऑफ सी, तो वीकली ट्रेनिंग आवर ऑफ सी क्या था 28, तो 28 को माइनस कर दें तो कितना है 6, तो यह है हमारा, सो माइनस भी बोला हुआ था, एवरेज से माइनस करना था सी के वीकली एवरेज आवर्स को, और यहाँ पर बोल रहे हाफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द वीकली ट्रेनिंग आवर ऑफ एथलीट ए एंड एफ, अच्छा, एंड द सम ऑफ वीकली ट्रेनिंग आवर्स ऑफ वीकली, मतलब डिफरेंस ए और एफ का, तो ए का कितना है, ए का आपका है 44 और एफ का कितना है 70, तो कितना हो गया 26 हो गया, 26 का आधा कितना हो गया 13 हो गया, 13 एंड द सम ऑफ वीकली ट्रेनिंग आवर डी एन सी, हाफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ, अच्छा नहीं हाफ द डिफरेंस बिटवीन बोला, तो सम ऑफ ए एंड बी, ए एन एफ का कितना हो जाएगा, सम करना है ए और एफ, तो यहाँ पर 7 7 11 114 और हाफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ये एंड, ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि हाफ द डिफरेंस बिटवीन द, यानी कि ए प्लस एफ 114 हो गया, और एंड द ए एंड एफ, मतलब कि इन दोनों का ऐड, ए और एफ को ऐड करना है, फिर डी और सी को ऐड करना है, और माइनस करके उसका आधा कर देना, ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। तो डी और सी का क्या दिया हुआ, डी का कितना दिया हुआ, डी का आपको कितना दिया हुआ, डी का 12 दिया, और सी का कितना दिया हुआ, डी और सी का बोल रहा है, तो यानी कि 12 28 40 माइनस करना है 40, और इसका आधा बोल रहा है, तो यही चीज़ बोल रहा है, यानी कि 74 का आधा कितना हो गया 37 आया हुआ। चलिए अब Q3 में देखते हैं, Q3 तो स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वीकली ट्रेनिंग आवर्स ऑफ F&M, अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वीकली ट्रेनिंग आवर F&M, तो एम और एफ का डिफरेंस लेना है, उसका स्क्वायर लेना है, 66 और एफ 66 और 70 माइनस करके कितना हो गया F&M, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, उसका फिर बोल रहा है मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस बिटवीन द वीकली ट्रेनिंग आवर्स ऑफ एथलीट एस एन डी का क्या हो जाएगा, एस एन डी वीकली माइनस करना है डिफरेंस बिटवीन द 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 करने तो कितना हो जाएगा 32, सो फाइनली हमारा आ गया Q1 इज इक्वल टू 6, Q2 इज इक्वल टू 37 और Q3 इज इक्वल टू 32, सो हम लोग कह सकते हैं कि Q2 इज़ ग्रेटर दैन Q3 इज़ ग्रेटर दैन Q1, तो ये होना चाहिए सीक्वेंस, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट, अब पहले स्टेटमेंट पे से, तो आफ्टर 5 वीक्स द डिफरेंस बिटवीन द वीकली ट्रेनिंग आवर्स ऑफ ए एंड बी विल स्टिल बी 2 घंटा, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए अब ये दोनों अभी जितना ट्रेन कर रहे हैं तो उसी के रेशियो में ही नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं, तो सही रहेगा, तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा ना सही, इसमें फॉल्स देखना, तो दूसरा तीसरा और चौथा और पाँचवा, तीसरा चौथा पाँचवा, दूसरा आप देखते हैं, दूसरा में क्या बोल, सम ऑफ द वीकली ट्रेनिंग आवर्स ऑफ एस चाइल्ड एस, सम ऑफ द वीकली ट्रेनिंग आवर ऑफ एस एंड डी इस 26, तो वीकली ट्रेनिंग आवर एस एंड डी, एस और डी का
26 बिल्कुल सही है, ये भी नहीं होगा। जो सही है उसको काटना, जो नहीं है गलत उसको खोजना। डिफरेंस बिटवीन द वीकली ट्रेनिंग आवर्स ऑफ एफ एंड एम इज़ 4। एफ एंड एम का डिफरेंस देखिए कितना है, एफ और एम 4 है, ये भी सही है, यानी कि नहीं होगा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 देखते, सम ऑफ द वीकली ट्रेनिंग आवर्स ऑफ सी एंड ई है 40। सी और ई को जोड़ के देखिए, सी 28 है और ई कितना है 22, तो ये तो 50 हो जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग को आगे चेक करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक ये जब हो ही गया गलत तो फिर आगे तो बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, यहाँ पर अगर इधर 1 2 ऑप्शन दिया हुआ था तब हम लोग बढ़ सकते थे। सो ये थे हमारे ये था हमारा बेहतरीन आज का मेंस DI। सो आई होप आपको पसंद आया होगा, और ये इसके क्वेश्चंस भी धांसू थे और साथ साथ में लॉजिक तो था ही धांसू। सो दैट्स इट गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।